बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 88 और जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे कि कलंदरा क्या है, किन ऑफेंसेस में कलंदरा मरतब किया जाता है और कैसे पता चलेगा कि इस एक ऑफेंस में कलंदरा मरतब होगा या FIR का इंदराज किया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम ज़रूरी है कलंदरा को समझने के लिए कि किन ऑफेंसेस में कलंदरा होगा, किन में FIR होगी। उसके लिए जो ऑफेंसेस की काइंड्स हैं यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको उर्दू में काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुराइम कहा जाता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिनको नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुराइम कहा जाता है, इनको समझना ज़रूरी है। इनके हवाले से मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के अंदर, एक लेक्चर के अंदर जो गालबन पहला या दूसरा लेक्चर था उसके अंदर डिटेल से कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो डिफरेंस है उसको बयान किया, मगर आज हम शॉर्टली इसको इस टॉपिक के लिहाज से दोबारा से रीइटरेट करने की, दोबारा दोहराने की कोशिश करूँगा। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट वो तफ्तीश भी कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनमें FIR दर्ज की जाती है 154 CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर यानी कि नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुराइम के अंदर पुलिस ना तो गिरफ्तार कर सकती है और ना ही तफ्तीश कर सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुराइम जिनको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहा जाता है उसमें पुलिस जो है ना तो गिरफ्तार कर सकती है और ना ही किसी किस्म की जो है वो कार्रवाई या प्रोसीडिंग वो कर सकती है। उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक कि जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट है उसको इजाज़त ना दे दे। अब होता ये है जब कोई ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ तो किसी शख्स ने रिपोर्ट किया थाना में, तो जो ड्यूटी ऑफिसर है, जो SHO है, जो मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर है, उसकी ये ड्यूटी है कि अंडर सेक्शन 155 CRPC वो उस इंफॉर्मेशन को दर्ज करेगा जो इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद जो इंफॉर्मेंट है, जो इंफॉर्मेशन देने वाला शख्स है, उसको वो रेफ़र कर देगा मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को। इसलिए रेफ़र करेगा कि वो ख़ुद तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो उसका इंदराज कर लें और उसके बाद जो इंफॉर्मेंट है उसको कहें कि वो जाए मजिस्ट्रेट के पास जो है इस्तगासा दायर करे। अब इस्तगासा क्या है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब ये तो हो गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब कोई ऑफेंस होता है नॉन कॉग्निजेबल तो उसमें 155 के तहत वो इंदराज करते हैं अपने रजिस्टर्ड के अंदर, उसके बाद इंफॉर्मेंट को रेफ़र कर देते हैं मजिस्ट्रेट को। मगर दूसरी सूरत में हम कह सकते हैं कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनमें कलंदरा मरतब करके वो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया जाता है, उसको रेफ़र किया जाता है। अब कलंदरा के हवाले से जो पुलिस रूल्स हैं 1934 यानी कि 1934 के जो पुलिस रूल हैं उनका रूल है, उनमें एक रूल नंबर है 22.49G। उसमें लिखा गया है कि जब कभी भी कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म का इर्तिकाब होगा, कहीं कोई शख्स कमिट करता है, तो पुलिस का ये काम है, SHO का ये काम है कि वो इस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो फिल फॉर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को दे। अब वो इंफॉर्मेशन कैसे देगा वो उनका एक प्रेस्क्राइब तरीक़ाकार है, उस फॉर्म के अंदर उसमें वो दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद जो है वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर देंगे। अब ये जो दर्ज करने के बाद उस रिपोर्ट को लिखने के बाद मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है, ये जो रिपोर्ट है बेसिकली ये कलंदरा कहलाती है। हमें पता चल गया जो कलंदरा का तज़किरा है वो 22.49G जो पुलिस रूल्स हैं 1934 उनके रूल नंबर 22.49G के अंदर इसका तज़किरा है कि जब कभी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होगा तो उसकी बाबत जो है वो कलंदरा मरतब करके रिपोर्ट
इलाका मजिस्ट्रेट को देना ये SHO की जिम्मेदारी है। अब ये तो एक बात क्लियर हो गई कि जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ, पुलिस ने कलंदरा मरतब करके मुतलका जो मजिस्ट्रेट है उसको इन्फॉर्म करना है। मगर अगर पुलिस कलंदरा मरतब नहीं करती तो फिर जो इन्फॉर्मेंट है, जो शख्स इंफॉर्मेशन देता है, उसके पास रेमेडी है कि वो इस्तगासा भी दायर करे और मजिस्ट्रेट जो है अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 के तहत CRPC के तहत जो है कॉग्निजेंस ले सकता है। और जो इस्तगासा का तरीक़ाकार है जो 200 CRPC से लेकर 205 CRPC तक जो है वो उसका तज़किरा है कि 200 CRPC में आगे वहाँ से आगे इसका प्रोसीजर है। अब जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अब हमें पता चल गया कि उसमें कलंदरा होता है, मगर ये कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, इसमें कलंदरा होगा या FIR होगी, ये कैसे पता चलेगा? इसका एक सिंपल सा फार्मूला है समझने के लिए। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उसकी अगर आप डेफिनेशन भी देखें, सेक्शन 4 में दी गई है, जो CRPC का सेक्शन 4, उसमें कहा है कि उसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट ऑफ द कोर्ट, जो मजिस्ट्रेट के वारंट है उसके बगैर जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकते। तो आप शेड्यूल में चले जाएं, जो CRPC में शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 2 जिसको कहा जाता है, उस शेड्यूल के अंदर देखें कॉलम नंबर 3, उसके अंदर जिस ऑफेंस के आगे लिखा हुआ है शैल नॉट बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, तो समझ लीजिए कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसमें FIR नहीं होगी, उसमें कलंदरा होगा। अब कलंदरा कैसे होगा उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया, उसके हवाले से प्रोविज़न है 22.49G पुलिस रूल्स 1934 के अंदर। और जो इंदराज करेंगे वो 155 ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 155 के मुताबिक रजिस्टर्ड में इंदराज करेंगे, उसके बाद इंफॉर्मेंट को रेफ़र कर देंगे मुतलका मजिस्ट्रेट की तरफ। अब ये तो हमें क्लियर हो गया। अब एक और बात इसमें आ सकती है कि कैसे पता चलेगा कि ये ऑफेंस ट्राइबल बाय द सेशन जज है, ये ट्राइबल बाय द मजिस्ट्रेट है। तो उसी शेड्यूल के कॉलम 8 के अंदर हर ऑफेंस के आगे लिखा हुआ है कि वेदर इट इज़ ट्राइबल बाय द सेशन जज और बाय द मजिस्ट्रेट। तो जो उसके आगे लिखा होता है कि ये मजिस्ट्रेट ने ट्रायल करना है इसका, ये सेशन जज ने ट्रायल करना है। सो ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई। किन ऑफेंसेस में कलंदरा होगा? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कलंदरा होगा। हमें कैसे पता चलेगा नॉन कॉग्निजेबल ये ऑफेंस है कि नहीं? सिंपल जो ऑफेंस है उसका शेड्यूल में जाकर देखें, अगर उसके आगे लिखा हुआ है शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, तो समझ लीजिए कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसके अंदर जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसके अंदर कलंदरा होगा। कलंदरे के हवाले से मैंने प्रोविजंस बता दी हैं 22.49G पुलिस रूल्स 1934, और उसको आप CRPC में देखें तो 155 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि कलंदरा के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। वस्सलाम।